मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो पिछले वीडियो में हमने दशमलव के बाकी करना जाना था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दशमलव को गुणा कैसे किया जाता है, यानी दशमलव के गुणा करना हम जानेंगे। ठीक है, तो दशमलव के जो गुणा किए जाते हैं उनका नियम वही है जो हम साधारण संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक है, बस एक दशमलव जो है वो बात आपको याद रखनी है और वही है, यानी जोड़ बाकी गुणा हमारा वही नियम रहेगा जो साधारण संख्याओं के साथ रहता है। भाग का भी वही नियम रहेगा, कोई चेंज इनमें नहीं होने वाला। जैसे हम साधारण संख्या को जोड़ते थे वैसे ही दशमलव को जोड़ा जाता है, जैसे हम साधारण संख्या को घटाते थे वैसे ही दशमलव घटाया जाता है, जैसे हम साधारण संख्या को गुणा करते हैं वैसे दशमलव की संख्याओं को गुणा किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दशमलव के गुणा यानी मल्टीपल ऑफ डेसिमल कैसे हम करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 0.004 गुणा में 10,000, यानी दशमलव को किससे गुणा करना है, पूर्णांक से गुणा करना है। ठीक है, सभी प्रकार के प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दशमलव को दशमलव से गुणा करना, दशमलव को पूर्ण संख्या से गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0.004 को हम 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आपको किसी भी संख्या को जब गुणा करना होता है 10 या 10 की घात से, 10 या 10 की घात से, ठीक है, तो वहां पर आपको कोई पाड़ा, वही गुणा करने के लिए हम पाड़ा बोलते हैं भाई, जिससे भी गुणा करते हैं वहां पाड़ा बोल के गुणा करते हैं। तो 10 या 10 की घात से अगर आपको किसी भी संख्या को गुणा करना हो, चाहे वो साधारण संख्या हो चाहे वो दशमलव हो, ठीक है, तो उसका सीधा सा नियम है कि जो आपके 10 की घात जितनी भी लगी हुई है उतने जीरो हम पीछे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर दशमलव है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि दशमलव कैसे गुणा किया जाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि यहाँ दशमलव नहीं लगाए। तो अगर यहाँ पर दशमलव नहीं लगाए, देखो यहाँ नीचे उतार देती हूँ मैं, 0.004 गुणा में 10,000। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर दशमलव नहीं लगा, ये मानकर चलना है। तो दशमलव नहीं लग रहा है मान लो, तो ये संख्या क्या पड़ी जाएगी, 4 ही पड़ी जाएगी। 4,000 तो नहीं पड़ेंगे ना, क्योंकि जीरो आगे लगे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए इसका दशमलव नहीं मानते, भाई दशमलव नहीं है, तो ये क्या है, 4 है, 4 को 10,000 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, 4 को 10,000 से गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 4 और 1 को गुणा कर लेंगे। ठीक है, 0 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो 4 एकम 4 और पीछे कितने जीरो इसके, 4 जीरो, तो हम 4 जीरो लगा देंगे। और ये भी सीधा ही है कि 4 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 40,000 आएंगे। ठीक है, 4 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 40,000 आएंगे। ठीक है, तो ये 40,000 आ गया। ठीक है, अब हमारी दशमलव लगाने की बारी है। अब दशमलव कैसे लगाएंगे, देखिए अभी तो दशमलव उठा के अपने साधारण संख्या को जैसे गुणा करते थे वैसे गुणा कर दिया। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यहाँ दशमलव नहीं लगा, यही मानना है आपको। ठीक है, फिर गुणा करने के बाद फिर बाद में आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे। दशमलव कैसे लगाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में कितने स्थान है, 1 2 3, या यूं कहे कि दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, और तो कहीं नहीं है, दशमलव यही था, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो जो आंसर आया है उसमें भी हम दशमलव लगाएंगे, तो किधर से लगाएंगे, इकाई की तरफ से गिनकर, और कितने अंकों के बाद लगाएंगे, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, या यूं कहे कि दशमलव कितने अंकों के बाद लग रहा है, 3 अंकों के बाद लग रहा है, 3 ही है ना, और तो कहीं नहीं लग रहा दशमलव, तो इकाई से भी हम 3 अंक गिनकर दशमलव लगा देंगे, बस सीधी सी बात है। तो 1 2 3 और यहाँ पर लग जाएगा हमारा दशमलव, तो 40.000, तो 40.00 को मतलब क्या हो गया, 40, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का तो कोई मतलब नहीं रहता। दशमलव आ जाए, दशमलव के बाद जीरो आ रहा है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हमारा हो जाएगा। सीधी सी बात थी कि आपको थोड़ी देर के लिए ये मानना है कि दशमलव नहीं लगाए और साधारण संख्या को जैसे आप गुणा करते थे वैसे गुणा करना है। तो दशमलव नहीं मानते हैं तो ये 4 होगा, 4 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 40,000। अब दशमलव लगाने की बारी, तो यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद लग रहा है, 3, तो इधर भी इकाई की तरफ से गिनकर लगा देना है। ठीक है, इकाई की तरफ से ही गिनकर लगाना है हमेशा। ठीक है, तो 3 अंकों के बाद हमने लगाया तो ये 40.00 आ गया, तो इसको हम 40 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 10 वाली कोई सी भी हो, 10 या 10 की घात से, तो उसका सीधा है, जैसे देख लीजिए और भी देख लीजिए, जैसे 2.235 से गुणा में 10 से गुणा करना है। ठीक है, 10 से गुणा करना है, तो यहाँ पर ये दशमलव नहीं मानते, तो ये क्या है, 235 है, तो 235 लिख दो, या यूं कहे 235 को 1 से गुणा किया 235 आएंगे, और पीछे कितने जीरो है, यहाँ पर 1, तो 1 जीरो लगा दी। अब दशमलव लगाने की बारी है। दशमलव यहाँ कितने अंकों के बाद लग रहा है, 2 अंकों के बाद, कितने अंकों के बाद लग रहा है, 2 अंक, तो हम भी इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो 1 और 2 छोड़कर यहाँ लग जाएगा हमारा
दशमलव, ठीक है। और देख लीजिए, ठीक है, 1.025 को गुणा करना है 100 से, ठीक है, 100 से गुणा करना है। तो थोड़ी देर के लिए अगर दशमलव नहीं मानते तो ये क्या है, 1025 है, यानी 1025 को 100 से गुणा करना है। तो 1025 ऐसे कैसे लिख देंगे, यही कहे कि 1025 को 1 से गुणा किया तो 1025 ही आएगा। भाई किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो 1025 ही आता है, ठीक है। पीछे 2 जीरो है इसके, तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है, हो गया गुणा। कोई पाड़ा बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ दशमलव लगाने की बात, दशमलव यहाँ कितने अंकों की बात लग रहा है, 1 2 और 3, तो हम भी 1 2 और 3 छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके 10 आ जाए या 10 की घात के रूप में आ जाए तो आपको डायरेक्ट जो आगे संख्या लिखी हुई है वो लिख देना है, और जितने जीरो इनके हैं उतने जीरो पीछे लगा देना है। जैसे यहाँ पर 1 जीरो था इसलिए 1 जीरो लगा दिया, या 2 जीरो थे इसलिए 2 जीरो लगा दिए, और आगे की संख्या ऐसी की ऐसी उतार लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ भी किया हमने, कितने जीरो थे, 4 जीरो, तो पीछे 4 जीरो लग गए, आगे 4 था तो 4 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो 10 या 10 की घात में आ जाए कोई भी गुणा करने के लिए किसी भी संख्या के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड डायरेक्ट आपको उतने जीरो पीछे संख्या के लगा देना। अगर दशमलव में तो इकाई की तरफ से दशमलव गिनकर आपको लगा देना है, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 6.855 गुणा में 50 बराबर क्या होगा। 6.855 गुणा में 50, यानी ये तो दशमलव है और ये 50 हमारे क्या है, पूर्ण संख्या है, या पूर्णांक बोल दो, ठीक है। तो ये 50 पूर्णांक है और ये दशमलव में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साधारण संख्या जैसे गुणा करते हैं वैसे ही इनको गुणा किया जाएगा। थोड़ी देर के लिए दशमलव इनका हटा देंगे या ऐसे सोचेंगे कि आप दशमलव नहीं लगाए, ठीक है। तो ये क्या है, 6855 है, ठीक है। 6855 को 50 से गुणा करना है आपको, सीधी सी बात है। 50 का पारा आता है, ठीक है, नहीं आता है तो आपको 50 का पारा बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि 1 जीरो है तो पहले 1 जीरो लगा दो, अब 5 से गुणा कर लो, तो 5 का पारा तो आता है, 5 से गुणा कर लेना है इस पूरी संख्या को, ठीक है। तो 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25 हासिल के 2, 5 25, 25 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 27 के 7 हासिल के 2, 5 40, 40 में 2 जोड़े तो 42 के 2 हासिल के 4, 5 30, 30 में 4 जोड़े तो 34, ठीक है। ये हमारा गुणा हो गया, ठीक है। 3,42,750 हमारा इसका गुणा हो गया, ठीक है। अब बारी आती है दशमलव लगाने की। तो दशमलव देखिए यहाँ पे कितने अंकों के बाद लगाए, 1 2 3, या यूं कहे दशमलव के बाद कितने अंक के, 3 अंक के। तो इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 और 3 तो 342.750 आ जाएगा। अब देखिए आप दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक आए और पीछे जीरो आए। तो मैंने क्या कहा था आपसे जब हम जोड़बाग किए, तब भी मैंने ये बात बताई थी आपको कि दशमलव आ जाए, दशमलव के बाद कोई संख्या है और संख्या के बाद जब जीरो लगा होता है तो उसको हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, उसका कोई मान नहीं रहेगा, ये यहाँ तक ही 75 तक ही माना जाएगा, ठीक है। इसके आगे कितने भी जीरो लगा ले तो कोई फर्क संख्या पर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ तक मान सकते हैं कि 342.75, यहाँ तक भी इसका आंसर हमारा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर पीछे जीरो अपन ज्यादा लगाए या हटा भी सकते हैं, तो संख्या के बाद में दशमलव आ जाए, दशमलव के बाद संख्या आ जाए, संख्या के बाद में अगर जीरो आ जाए तो उसका कोई मान नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ 5 तक भी होगा तो हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 342.75 किसे मिल रहे, सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 342.75, ठीक है। बहुत सीधा है, जैसे हम साधारण संख्या गुणा करते थे वैसे ही इनको गुणा करना है। केवल आपको दशमलव में देख लेना कि दशमलव के बाद कितने अंक या दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ इतने अंक इकाई की तरफ से छोड़कर दशमलव लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़, अगला प्रश्न है 56.73 गुणा में 1.3 बराबर क्या होगा। यानी दोनों ही हमारी दशमलव है, दशमलव को दशमलव से गुणा करना भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे 56.73 गुणा में 1.3, तो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि इनके दशमलव नहीं लगाए, ठीक है। तो बिना दशमलव लिखे लिख देते हम 5673 को गुणा करना है 13 से, ये समझेंगे हम थोड़ी देर के लिए कि दशमलव नहीं लगाए तो ये क्या है 5673 गुणा में 13 से गुणा करना है। 13 का पारा आता है, 13 से हम गुणा कर लेंगे, फिर दशमलव हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऐसे गुणा करना तो आपको आता है, क्योंकि आपने शुरू से ऐसे गुणा करना सीखा है, ठीक है। यानी पूर्णांक पूर्णांक से गुणा करना आपने सीख लिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो चलिए 13 को 3 से गुणा करते, 13 39, 39 के 9 हासिल के लग गए हमारे 3, 13 7 91, 91 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 94, 94 के 4 हासिल के 9,
13 की 78, 78 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 87, 87 के 7 हासिल के कितने हो जाएंगे 8, 13 पंजे 65, 65 में 8 जोड़े तो कितने हो जाएंगे हमारे 83, 73, 83 क्या 73, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे 73,749 आ गए, 73,749 इसका आंसर आ गया। चलिए अब बारी है दशमलव लगाने की, ठीक है। तो दशमलव लगाएंगे तो देखिए यार दशमलव के बाद 2 अंक तो इसमें हुए और दशमलव के बाद 1 अंक इसमें हुए, तो 2 + 1 बराबर 3 अंक हो गए, यानी 3 अंकों के बाद इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। या यूं कहे कि यहाँ दशमलव देखे 1 अंक के बाद लगाए, यहाँ 2 अंकों के बाद लगाए, तो 1 और 2 तीनों के बाद तो एक ही हुई, ठीक है। तो 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो यहाँ हमारा दशमलव लग जाएगा, 73.749 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा 73.749, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 73.749। चलिए अगला प्रश्न है 0.6 गुणा में 0.6 गुणा में 0.6 बराबर होगा, ठीक है। तीनों दशमलव में तीनों दशमलव को गुणा करना है, ठीक है। 2 को हमने गुणा किया, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, नियम वही रहेगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो देखिए 0.6 गुणा में 0.6 गुणा में 0.6, इनको गुणा करना है। तो थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि दशमलव नहीं लगाए तो ये क्या हो गया 6 गुणा में 6 गुणा में 6, यही होगा। अगर इन तीनों के दशमलव हटा दिए जाए तो ये 6 होगा, ये भी 6 है और ये भी 6 है, क्योंकि 0 आगे लगाए ना, पीछे लगा होता तब तो 60 60 60 हो जाते, लेकिन आगे लगा इसलिए 6 6 6 होगा, ठीक है। अब 6 को 6 से गुणा किया तो आपको पता है 6 6 के 36 हो गए, और 36 को 6 से गुणा किया तो 216, यानी 6 को 3 बार गुणा किया, 6 का घन कितना होता है 216 होता है। तो हमारा आंसर तो आ गया 216, ठीक है। अब ये 216 आंसर आ गया, अब बारी है में दशमलव लगाने, ठीक है, यहाँ लिख रहा है तो 216, ठीक है, 216 आंसर आ गया। अब हमारे दशमलव लगाने की बारी है, तो दशमलव लगाएंगे तो कैसे लगाना है दशमलव, तो दशमलव वाले स्थान देख लीजिए कितने स्थान है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक तो इसमें हुआ, दशमलव के बाद 1 अंक इसमें और दशमलव के बाद 1 अंक इसमें, यानी 1 1 1 कितने हो गए 3 अंक हो गए, ठीक है, यानी 3 अंकों के बाद। यहाँ ऐसे नहीं कि 1 1 अंक के बाद लग रहा है तो 1 अंक के बाद ही दशमलव लगा दी, नहीं, सभी के कितने वे कितने, तो दशमलव के बाद 1 अंक तो इसमें था, दशमलव के बाद 1 अंक इसमें, दशमलव के बाद 1 अंक, तो तीनों जोड़ गए तो कितने हो गए 3 अंक। तो 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, किधर से, इकाई की तरफ, ये भी याद रखना है, वो इकाई की तरफ से लगाना है, ठीक है। तो 1 2 और 3 यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.216 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसको 0.216 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्णांक भाग में हमारे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 0.216 हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही सीधा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर बी, बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 0. देखो 216 तो इसमें भी थे, 216 इसमें भी है, 216 यहाँ भी दिख रहे हैं आपको 216, लेकिन किसका फर्क पड़ रहा है कि यहाँ तो दशमलव लगाने पूर्णांक में आंसर आए, यहाँ पे दशमलव लगाए लेकिन 4 अंकों के बाद लगाए, तो हमें तो 3 के बाद लगाना था, और यहाँ दशमलव केवल 2 के बाद लगाए जबकि हमें 3 के बाद लगाना था, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है, तो वहां लगभग मिलते जुलते आंसर रहेंगे, आपको ध्यान ये रखना है कि दशमलव हमें कितने अंकों के बाद लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 0.1 गुणा में 0.05 गुणा में 0.001 का मान होगा, ठीक है। तो बहुत ही सीधा है, इसे दिखने में काफी लंबा दिख रहा है कि इतना लंबा गुणा है कैसे करेंगे, लेकिन जब हम इनके दशमलव हटाएंगे तो देखेंगे तो इनका मान बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए एक दशमलव हटा दे तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये क्या होगा 1, 10 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 0 आगे लगा हुआ है, ठीक है। अगर पीछे लगाओ जैसे 1.0 होता, दशमलव हटाते तब ये 10 होता, लेकिन ये 0.1 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 1 गुणा में 0.05 का दशमलव हटाएंगे तो ये 500 न होकर क्या होगा 5, क्योंकि दशमलव कहाँ लगा है हमारे सॉरी क्या नाम से यहाँ पे 0 क्या लगे 5 के आगे की तरफ लगे, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे तो ये क्या होगा 5, इसका दशमलव हटा देते तो इसका मान क्या होगा 1। अब इनको गुणा करना तो बहुत आसान है, 5 को 1 से गुणा किया 5 एकम 5, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 हमारा आंसर आ गया। अब बारी किसकी है दशमलव लगाने की, तो दशमलव लगाएंगे तो अब अंक गिनेंगे दशमलव के बाद कितने अंक, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक तो ये रहा तो 1, फिर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक ये रहे तो 2 ये हो गए, फिर दशमलव के बाद 1 2 और 3 अंक इसमें हो गए तो 3 हो गए, तो 3 2 5 और 1 6, यानी कुल 6 अंकों के बाद हमें क्या लगाना है दशमलव लगाना है। कितने अंकों के बाद में 6 अंकों के बाद में, लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो तो केवल एक ही अंक आया है, यानी एक ही डिजिट में आया है, एक ही अंक है, ठीक है। अब 6 लगाना है तो इकाई की तरफ से इधर आगे बढ़ेंगे, अब एक ही है तो फिर क्या करें, तो 6 के बाद लगाने के लिए हम क्या करेंगे इसको 0 लगाकर लगाएंगे, ठीक है। तो 1 तो हमारे पास है, 2 3 4
5 और 6, और ये हो जाएगा हमारा दशमलव। ठीक है भाई, हमने गुणा किया तो हमारा आंसर तो 5 यानी एक ही डिजिट में आया है, केवल एक ही अंक में आया है 5। लेकिन हमें दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना था? 6 अंकों के बाद। क्यों? क्योंकि हमारे दशमलव के बाद 6 अंक है। ठीक है भाई, एक अंक तो इसमें रहा, 2 अंक इसमें रहे और 3 इसमें रहे, या यूं कहे कि 3 के बाद यहाँ लग रहा है, 2 के बाद यहाँ लग रहा है, 1 के बाद दशमलव यहाँ लग रहा है, तो 3 2 5 1 6 ऐसे कर लो। तो 6 अंकों के बाद लगाना था, कुल 6 अंकों के बाद। तो हमारे पास तो एक ही अंक था, तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे नहीं आगे की तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि इधर चलेंगे ना, इधर चलते तो इधर लगाते। ठीक है, तो अब इकाई तरफ चलते हैं तो इधर लगाएंगे हमेशा, इधर तो लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि इधर करके लगाएंगे, इधर 6 कर देंगे तो इसका मान तो बढ़ जाएगा। तो मान तो मैं हमारा वही रहना चाहिए, 5 ही रहना चाहिए, लेकिन दशमलव भी तो लगाना है ना, क्योंकि दशमलव के गुणा कर रहे हैं तो दशमलव तो लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आगे की तरफ हमें बढ़ा देना है 0। तो यहाँ एक अंक था, एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6, यानी कुल हमने कितने 0 लगाए? 5 0 लगाकर दशमलव लगा दिया, तो ये 6 अंकों के बाद हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा 0.000005, और ये आंसर किसमें मिल रहा है? हमारे 2 2 4 5। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सीधा है गुणा करना। अगला प्रश्न है 50 गुणा में 5 गुणा में 0.005 का मान है। ठीक है, तो दो तो हमारे पास पूर्णांक है 50 और 5, और ये दशमलव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको लिख लेंगे पहले, 50 गुणा में 5 गुणा में 0.005। ठीक है, तो दशमलव को भी हम हटा देंगे, तो दशमलव मानते देखिए ये तो 50 ही रहेगा, ये भी 5 है, और इसका दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, दशमलव हटा दिया हमने थोड़ी देर के लिए, अब गुणा करना आसान हो जाएगा। तो 50 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 50 को 5 से गुणा किया तो 250, मैं 0 लगा दी, 5 25, और 250 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 0 तो लगा दो, और 25 को 5 से गुणा करें तो 25 पंजे 125। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 1250। कितना आया? 1250, यानी 1250 हमारा आंसर आ गया। अब क्या लगाना है? हमें दशमलव लगाना है, तो 1200। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव देखिए, यहाँ दशमलव इसमें में था, और भी तो था ही नहीं, तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो हमें 3 अंकों के बाद भी दशमलव लगाना है। तो इकाई से गिनेंगे, ये 0 है, इसको 0 मत मानना कि आप 0 नहीं मानो आप पे, या 0 तो हटा दे, 1 2 3 इसके बाद लगा दें। ये संख्या में आंसर आया, ये 1250 ही 0 मानने हैं यहाँ पर, यहाँ दशमलव नहीं लगाए। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद फिर ये हटा सकते हैं। ठीक है, तो 3 अंकों के बाद लगाएंगे तो 1 2 और 3, तो हमारा दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो 1.250। अब हम इसको 1.25 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अब दशमलव लग गया है, तो दशमलव के बाद कोई संख्या और संख्या के बाद 0 हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पहले से नहीं हटा सकते, क्योंकि 1250 से 0 हटा दिया तो ये मान 125 जाए, जब भी गुणा करने में हमारे 1250 आए। ठीक है, लेकिन अब दशमलव लगाने के बाद ही क्या हो गया? 1.250, तो यहाँ 0 में हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो 1.25 हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.25 हमें किसमें मिल रहा है? ए ऑप्शन में, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1.25। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यदि 4.75 गुना में 0.7 बराबर 3.325 है तो 475 गुना में 0.7 बराबर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कोई एग्जाम नहीं होगा जहां ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, चाहे भाग से संबंधित हो या गुणा से, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2025 का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ गुणा में पूछ सकते हैं, तो भाग से भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम गुणा पढ़ रहे हैं इसलिए गुणा वाला कर रहे हैं, भाग वाले में हम भाग वाला भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे बताया गया था कि 4.75 को अगर 0.7 से गुणा करते हैं तो 3.325 आते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 475 को अगर हम गुणा करते हैं 0.7 से तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर देखिए अब दोनों में देखिए सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ही अगर हम दशमलव हटा दे, थोड़ी देर के लिए दशमलव नहीं माने हैं, तो ये 475 है और ये भी 475 है, ये 7 है और ये भी 7 है, तो आंसर तो दोनों का आंसर संख्या में तो एक ही आने वाला है। दशमलव की हम बाद में बात करेंगे, संख्या में तो एक ही आंसर आने वाला है। ठीक है, जैसे इसको कर लीजिए बोले आप कि 475 है, उसको 7 से गुणा करते हैं तो 3325 आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक तो यहाँ थे, 1 अंक यहाँ था, तो यानी कुल 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना था, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ लग रहा है यहाँ पर आंसर,
लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है, ठीक है। यानी ये था, इसका ये रूप हो गया, ठीक है। दशमलव हटाते हैं तो ये हो गया, दशमलव लगाते हैं ये हो गया। तो यहाँ पर भी बात सेम वही है। तो यहाँ पर भी हम इसका दशमलव हटा देते हैं तो 475 गुणा में 7 होगा, यही है। तो आंसर तो वही क्या आने वाला है, 3325 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बिना गुणा किए हमारा आंसर हल हो जाएगा, ठीक है। तो 475 को 7 से गुणा किया तो 3325 आएंगे, क्योंकि यहाँ पहले दिया हुआ है तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको केवल दशमलव ध्यान से लगाना है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ तो कितने थे, दशमलव के बाद 2 इसमें और 1 इसमें, 3 थे। यहाँ पर केवल एक ही है, तो हमें कितने अंक के बाद लगाना पड़ेगा दशमलव, 1 अंक के बाद, ठीक है ना। तो 1 अंक के बाद लगाएंगे तो 1 अंक के बाद यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा, 332.5। क्या जाएगा हमारा आंसर, 332.5। तो 332.5 हमारे किसमें है, डी ऑप्शन में हमारे आ जाएंगे 332.5। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 0.3 गुणा में 0.03 गुणा में 3 गुणा में 0.003, यानी 3 तो हमारी दशमलव है, 1 पूर्णांक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है हमारे पास, 0.3 गुणा में 0.03 गुणा में 3 गुणा में 0.003, ठीक है। चलिए तो इनका दशमलव हटाते हैं तो इसका मान क्या होगा, 3। इसका दशमलव हटा देते हैं तो इसका मान 3, ये 3 है ही सही हमारे पास पहले, और इसका दशमलव हटाते हैं इसका मान भी 3, यानी 3 को 4 बार गुणा करना है, ठीक है। तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, 9 को 3 से गुणा किया, 9 3 27, 27 को 3 से गुणा किया तो 27 तिया 81, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, 81 आ गया, ठीक है। अब बारी है दशमलव लगाने की, तो दशमलव गिन लेते हैं। दशमलव के यानी दशमलव के बाद एक अंक तो इसमें हो गया, एक ही है, ठीक है। 1 और 2 इसमें हो गए, 2 ये हो गए, यहाँ है नहीं, यहाँ 3 ये हो गए, तो कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, यानी कुल 6 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, ठीक है। भाई दशमलव बाद एक अंक तो इसमें 2 अंक है, 3 हो गए और 3 इसमें, तो 6 हो गए पूरे। तो कुल 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, किधर से, इकाई की तरफ से गिनकर। तो हमारे पास आंसर तो 2 अंकों में आए, 2 डिजिट में आया हमारा आंसर, 1 और 2, तो हमें 6 के बाद लगाना है, तो फिर आगे हम क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। तो 1 और 2 है, 3 4 5 और ये 6, और ये लग जाएगा हमारा दशमलव, आगे 0 लगा दो क्योंकि पूर्णांक में कुछ भी नहीं है। तो 0.00081 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4 जीरो है, फिर 8 और 1 है, ठीक है। आराम से जीरो गिनने, तो ए ऑप्शन में तो 2 ही जीरो है, तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में 1 2 3 4 जीरो है और 8 1 सही है। सी ऑप्शन में 3 जीरो है, डी ऑप्शन में 2 जीरो है। ऐसे तो 6 अंकों के बाद लग रहा है, लेकिन यहाँ पीछे है जीरो, आगे नहीं पीछे है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 0.00081, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है 29 गुणा में 23 बराबर 667 है, तो 0.29 गुणा में 0.23 का मान है, ठीक है। तो 29 को अगर हम 23 से गुणा करते हैं तो हमारे कितने आंसर आते हैं, बराबर में 667। हमें क्या दिया हुआ है कि 0.29 को 0.23, ठीक है, 0.29 को 0.23 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या मान होगा, ठीक है। तो अगर हम इनके दशमलव हटाते हैं तो क्या होता है, इसका मान ये 29 होगा और इसका दशमलव हटाते ये होगा 23। ये और ये दोनों समान है नहीं है, तो आप कहोगे समान है, ठीक है। तो आंसर भी सेम ही आएगा, यानी 29 गुणा 23 है, ये भी 29 गुणा 23 है, तो आंसर तो हमारा क्या आएगा, 667 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगाने की बारी है, क्योंकि यहाँ तो दशमलव था नहीं, तो लगेगा कहाँ से, ठीक है। यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो कुल 4 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, किधर से गिनकर, इकाई की तरफ से, ठीक है। तो इकाई से गिनेंगे तो 1 2 और 3 ही हमारे पास डिजिट है, 4 नहीं, तो 4 बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा दशमलव, और यहाँ लगा देंगे 0, तो 0.0667 हो जाएगा, ठीक है। 0.0667 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 0। देखो यहाँ पर भी 667, यहाँ पर भी थे, लेकिन और यहाँ पर भी थे, लेकिन दशमलव यहाँ 2 अंकों के बाद लगा है, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लगा है 1 2 3 अंकों के बाद लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लगा है 5 अंकों के बाद, तो हमें 4 अंकों के बाद चाहिए था, तो 4 अंकों के बाद सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, ऐसे प्रश्नों को आपको पहाड़ा या गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से दिया होता है, केवल आपको दशमलव लगाना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 2.7 गुणा में 0 गुणा में 25 गुणा में 1.3 बराबर है, ठीक है।
प्रश्न है हमारा 2.7 गुणा में 0 गुणा में 25 गुणा में 1.3। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं एग्जाम में, जब ऐसा प्रश्न, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वो क्या कर लेते हैं, उनको गुणा करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, प्रश्न में संख्याओं को गुणा करने लग जाते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में आपको सभी के बीच में गुणा का निशान दिख रहा है, चलो दिख रहा है, बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर गुणा में एक जगह जीरो भी दिख रहा होगा, तो आप कहोगे दिख रहा है, ठीक है। तो जीरो का क्या नियम होता है किसी संख्या से गुणा करने का, कि किसी भी संख्या को, संख्या चाहे वो साधारण संख्या हो चाहे वो दशमलव हो, ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल जीरो ही प्राप्त होता है, ठीक है, ये नियम होता है। तो यहाँ कंडीशन होनी चाहिए, गुणा लगे होनी चाहिए चिन्ह, अगर आप प्लस में लगे हो तो वहां जीरो कर दो, वो गलत हो जाएगा, भाग में होगा वहां गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी के बीच गुणा का चिन्ह आपको दिख रहा है, गुणा के साइन है, और बीच में एक जगह कहीं भी जीरो आपको दिख जाएगा तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, वहां आपको संख्याओं को गुणा करने की जरूरत नहीं है। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो भी वहां दिया होगा, लेकिन उसका आंसर वो नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, यानी इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा जीरो ही होगा, क्या होगा, जीरो। और भी कई प्रकार से प्रश्न बना सकते, जैसे देखिए 3.06 गुणा में 7.5 गुणा में 3 गुणा में 0 गुणा में 6.784, कितना बड़ा हो, लेकिन देखिए सब में गुणा का साइन दिख रहा है बीच में, और कहीं यहाँ पर आपको एक जीरो भी दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब गुणा में आपको सभी संख्याओं के बीच गुणा का साइन हो, वहां कहीं भी जीरो दिख जाए, जीरो भी हो सकता है, 0.0 भी हो सकता है, तो 0.0 का मतलब भी जीरो ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो जीरो नहीं होता, 0.0 होता, तब भी इसका आंसर क्या होता, हमारा जीरो ही आता, क्योंकि 0.0 का मतलब क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, तो इनका आंसर क्या होगा, जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मान 9 के बराबर है, यानी 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है कि किसका गुणा करने पर 9 आंसर हमारा आने वाला है, ठीक है, किसका मान 9 के बराबर है। तो देखिए ए वाले को जब हम करते हैं तो 15 गुणा में 0.006 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15 गुणा में दशमलव उठाएंगे तो ये क्या हो गया, 6, तो क्या आ गया हमारा आंसर, 15 छिकी 90, ठीक है, 15 छिके 90 हो गया। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव कितने, देखो दशमलव के बाद कितने यहाँ पर 3, तो यहाँ भी 3 लगाएंगे तो हमारे पास तो 2 ही है, 1 2, तो 3 लगाने के लिए यहाँ दशमलव, तो इसका तो आंसर आ गया हमारा 0.09, ठीक है, इसको हम 0.09 भी बोल सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या है, संख्या के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ए तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन को करते हैं तो 15 गुणा में 0.060 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 15 गुणा में दशमलव हटाते हैं इसका, तो ये क्या हो गया, 60, भाई दशमलव इसका हटा देते हैं तो ये 60 ही, भाई 0 और 6 और 0 है, तो ये 0 आगे तो कोई मतलब नहीं, पीछे लग रहा है तो ये तो 60 होगा। चलिए 15 को 60 से गुणा करेंगे, एक जीरो, 15 छिके 90, यानी 900 हो गया। अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है हमें, तो 1 2 और 3, 3 अंकों के बाद लगाना है, तो 1 2 और 3 के बाद लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, 0.9, ठीक है, आगे जीरो लगा देंगे ना भाई, आगे तो क्या लगा देंगे, जीरो, और 0.9 है, 9, अब संख्या आ गई, संख्या के बाद जीरो है, तो संख्या के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, 900 भी हो जाए तो कोई, यहाँ पे 0.900 लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 9 तक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 0.9 हो गया इसका आंसर, ठीक है, तो ये 9 नहीं आया तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है भाई, दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाए, संख्या के बाद में जीरो आ जाए तो उसका कोई मान नहीं होता, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन की जांच करते हैं, तो सी ऑप्शन है 150 गुणा में 0.600, ठीक है, दशमलव हटाते हैं तो ये तो 150 है, इसका दशमलव हटाते ही कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, तो 1 2 और 3 जीरो तो ये लगा देंगे, और 15 को 6 से गुणा किया तो 15 छिकी 90, ठीक है, 90,000 आ गए। अब हमें दशमलव लगाना है कितने के बाद, 1 2 और 3, भाई दशमलव के बाद 3 स्थान, तो 3 के बाद लगाएंगे, और तो कहीं दशमलव नहीं है, तो 1 2 और 3 का एक था, तो ये 90.00 आ गया, जिसको हम 90 कह सकते हैं। तो इसका सी का तो हमारा क्या आ गया, 90 आ गया। हमें तो किसके बराबर लाना था, 9 के बराबर, ठीक है। तो डी वाले की करते हैं अब जांच, तो 150 15 गुणा में 0.600, ठीक है,
तो ये 15 गुणा में और इसका दशमलव हटाते तो ये क्या होगा हमारा 600। तो 15 को 600 से गुना करेंगे तो 2 जीरो तो पहले लगा दो और 15 को 6 से गुना किया तो 15 छिकी 90, 9000 आ गया। चलिए अब क्या लगाना है दशमलव, तो कितने अंक है 3, दशमलव के बाद 3 है तो 1 2 और 3, 9.00, जिसको हम क्या कहेंगे 9 कहेंगे। 9.00 का मतलब क्या है, तो दशमलव के बाद डायरेक्ट जीरो आगे तो उसका कोई मान नहीं है, तो 9.0 का मतलब क्या हुआ 9। तो यहाँ किसका मान 9 के बराबर आया है हमारा, डी का मान हमारा किसके बराबर आया है 9 के बराबर आया है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाए। ऐसे पर्सन भी एग्जाम में आए, ठीक है, ऐसा पर्सन भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 0.1 गुणा में 0.1 गुणा में 0.1 माइनस 0.001 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये तीनों तुम्हारी गुणा की और ये बाकी में, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम हमने जाना था, तो उसके अनुसार पहले गुणा करेंगे फिर बाकी करेंगे। हालांकि बोर्ड मास के सवाल हम अलग से करेंगे, एक वीडियो अलग से होगा जिसमें बोर्ड मास के सवालों को हल करना जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.1 गुणा में 0.1 गुणा में 0.1 माइनस 0.001। तो यहाँ बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा तीनों गुणा किए तो इनका दशमलव हटाते तो ये क्या हो गया 1, इसका दशमलव हटाते इसका मान 1, इसका दशमलव हटाते तो 1 माइनस, चलिए इसका दशमलव हटा देते हैं तो इसका मान क्या होगा 1, 1 ही होगा ना भाई, इसका दशमलव हटाते सबका मान 1 1 आ गया। चलिए पहले गुणा कर लेते हैं, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और माइनस 1, तो 1 में से 1 गया तो 0। बहुत ही शानदार, दिखने में काफी लंबा दिख रहा होगा, लेकिन जब दशमलव हटाते हैं तो बहुत ही जैसे हम इनको हल कर सकते हैं, जैसे हम साधारण संख्या को हल करते थे वैसे इनको करना है। तो जब हमने इनका दशमलव हटाया तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1, इसका मान 1 माइनस इसका मान भी 1। तो जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 कितनी बार लिखा हो, 1 को 1 से गुणा करते 1 आ गया माइनस और 1, तो 1 में से 1 गया तो 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने भिन्नों के यानी दशमलव के गुणा करना जाना है, और दशमलव के गुणा कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की भी हमने चर्चा कर ली, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं। और ऐसा कभी कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें दशमलव से प्रश्न नहीं आता हो, कोई सा भी एग्जाम हो दशमलव से प्रश्न 100% आता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो समझ में भी आया होगा। पसंद से पहले समझ में आना जरूरी है, समझ में आएगा तो पसंद अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।